नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। सारी लास्ट वीडियोस आप देख चुके होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में सेकेंड पार्ट की, जो है थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग। इसकी कनेक्टिविटी थोड़ी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जहां हमने मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी और एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन की थी हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इनिशियली और ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस। तो बात करेंगे पहली क्लासिफिकेशन की, जहां हमने क्लासिफाई किया था अपने प्रोसेस को ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो बात करने जा रहे हैं हम लोग सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप जो कास्टिंग के थ्रू मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं, कास्टिंग जो कि एक बेसिक प्रोसेस है आपके ओर से आपके मटेरियल को ऑब्टेन करने की। वहां ऑब्टेन करने के बाद आप इन प्रोसेसेस को उन वर्कपीस पे अप्लाई करेंगे जिनकी स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग आप कर चुके हैं with the help of casting process into your initial raw materials, which can be billet, bloom, bars and etc. Ingots, of course ingots and etc. तो बात करने जा रहे हैं हम लोग थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की। और अगर दूसरी क्लासिफिकेशन की बात करें तो थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग एक सब्सट्रैक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि आप अपने वर्कपीस से चिप्स के फॉर्म में मटेरियल को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। मटेरियल आपके वर्कपीस से रिमूव हो रही है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल हो रही है, इसीलिए आप कहते हैं इसे एज अ सब्सट्रैक्टिव प्रोसेस। बात करने की कोशिश करेंगे अब हम लोग इससे आगे थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की। अगर बात करें मेटल कटिंग की तो बेसिकली एक ये प्रोसेस है जहां आप अपने वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं अपने मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ चिप्स टू ऑब्टेन द फाइनल प्रोडक्ट एज डिजायरेबल। ठीक है, बात करें अगर एक प्रॉपर बेसिक डेफिनेशन की तो यहाँ एक बेसिक डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। मशीनिंग इज एन एसेंशियल प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग बाय व्हिच द जॉब्स आर प्रोड्यूस्ड टू द डिजायर्ड डायमेंशन एंड सरफेस फिनिश बाय ग्रेजुअली रिमूविंग द एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक इन द फॉर्म ऑफ चिप्स विद द हेल्प ऑफ कटिंग टूल। ठीक है, तो यहाँ एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब एक दो पॉइंट्स है यहाँ, प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक है, ठीक है, और फिनिशिंग जॉब, ठीक है। ये प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक क्या है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, ये टर्म नया है आपके लिए। मान लिया जाए कि एक प्रोडक्ट आपको बनानी है जिसकी जो शेप है कुछ ऐसी है, ठीक है, ऐसी शेप है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल तो अगर आपको एक ब्लॉक दे दिया जाए इस तरीके का, जिससे आपको ये फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन करनी है। देखिए, मशीनिंग अभी जस्ट हमने शुरू किया है, डिस्कशन के दौरान काफी चीजें सामने आएंगी, चीजें आपको क्लियर होगी, बट एक बेसिक आइडिया है। तो इस टर्म के बारे में जानने के लिए ये डिस्कशन हो रही है। तो देखिए, जब हम लोग इस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे इस रॉ मटेरियल से, तो मशीनिंग की जो रेट होगी वो काफी वेरिएबल हो सकती है। अगर आप बहुत फास्ट मशीनिंग कर रहे हैं तो कट आपकी रफ होगी। अगर आप बहुत स्लो मशीनिंग कर रहे हैं, प्रिसाइज मशीनिंग कर रहे हैं, तो आपकी सरफेस फिनिश की वैल्यू अच्छी होगी, डायमेंशनल टॉलरेंस अच्छी होगी। ठीक है, टॉलरेंस क्या है, ये मेट्रोलॉजी का पार्ट है, डिस्कशन करेंगे हम लोग उसे भी। मतलब एक्यूरेसी ऑफ द होल प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन बाय द फाइनल प्रोसेस यू आर अप्लाइंग। आपकी एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी, आपका टॉलरेंस उतना कम होगा। टॉलरेंस मींस वेरिएशन फ्रॉम द बेसिक डायमेंशन। ठीक है, तो इस चीज को ऑब्टेन करने के लिए इनिशियली अगर आप चाहें तो एक रफ कट कर सकते हैं टू सेव योर कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि आप जितनी स्लो मशीनिंग करेंगे, देखिए every process in manufacturing cost something। ठीक है, अगर आप बहुत स्लो मशीनिंग करेंगे तो कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी, और ये बात डिपेंड करेगी प्रोडक्ट के फाइनल वैल्यू पे कि आप किस तरीके की मशीनिंग उस पे करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है,
अगर आपकी रफ कट से काम हो रही है तो फाइनली क्लोज टॉलरेंस के पास आने के टाइम आप अपनी मशीनिंग को स्लो कर सकते हैं, प्रिसाइज कर सकते हैं टू ऑब्टेन बेटर सरफेस फिनिश एंड बेटर क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। बट जब बात ऐसी होगी इस टाइम पे, जैसे ये आपको डायमेंशन दे रखा है, ये इनिशियल रॉ मटेरियल आपको ये दे रखी है और फाइनल प्रोडक्ट ये है, तो इनिशियली आप यहाँ से इस तरीके की शेप को कट करके रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इस तरीके से इस शेप को आप रिमूव करेंगे विद द रफ कट ओनली। इस पार्ट को आप रिमूव कर लेंगे रफ कट से, इसको और इसको। ठीक है, अब ये जो फाइनल आपकी शेप आ रही है इसे ही प्रीफॉर्म कहते हैं। प्रीफॉर्म इज क्लोज एंड नियर टू द शेप एंड साइज ऑफ योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, उम्मीद है चीजें क्लियर है। तो इसमें एक और बात भी लिखी हुई है कि फॉर टू ऑफ dimension and surface finish by gradually removing the excess material from the preformed blank in the form of chips and with the help of cutting tool। ठीक है, एक और बात डिस्कशन की है कि देखिए बहुत सारी कास्टिंग की प्रोसेस जो आप करते हैं वहां भी आपको मशीनिंग करने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। हो सकता है कोई कास्टिंग डिफेक्ट हो सकता है सरफेस वैल्यू की रिक्वायरमेंट आपको इम्प्रूव्ड चाहिए हो, जो कि आप ऑब्टेन कर रहे हैं कास्टिंग के थ्रू से हेल्प से। ठीक है, तो इन वजह से भी बहुत बार कास्टिंग की जो प्रोडक्ट आप ऑब्टेन करते हैं उनकी मशीनिंग की जरूरत होती है। तो मेटल कटिंग उसके लिए एक फिनिशिंग ऑपरेशन है। तो उम्मीद है चीजें आपको क्लियर है। अगर बात करें तो ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि ये सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। अगर बात करें कुछ एडवांटेजेस की कि मेटल कटिंग की एडवांटेजेस क्या है, तो आपकी मेटल कटिंग की कुछ जो बेसिक एडवांटेज है ये है कि आपकी फुल्ली फंक्शनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है आपकी मेटल कटिंग की प्रोसेस। ठीक है, मतलब कास्टिंग के हेल्प से बहुत सारी प्रोसेस आप फाइनल प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां आपको मशीनिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। मतलब ये प्रोसेस आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करती है। ठीक है, कुछ और बात करें तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर किसी प्रोडक्ट की वर्किंग कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपको सरफेस फिनिश बेटर की वैल्यू सरफेस फिनिश बेटर की जरूरत है टू हैव अ प्रोलॉन्ग्ड लाइफ, अ बेटर लाइफ फॉर योर प्रोडक्ट, तो ऐसी प्रोडक्ट को आप फाइनल फिनिशिंग कर सकते हैं इस प्रोसेस से या कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं इस प्रोसेस से। दैट विल डिपेंड कंप्लीटली अपॉन द कॉस्ट, working condition and properties required for your product, which process you are going to choose for your manufacturing। ठीक है, prolongs the service, prolongs its service। ठीक है, तो ये कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। अगर बात करें कुछ लिमिटेशंस की, तो यहाँ सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो है लॉस ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। लॉस ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ चिप्स यहाँ होती है। अब इनकी जो आप वर्कपीस यूज कर रहे हैं वहां जो चिप्स निकलते हैं वो आपके किसी फर्दर आप रिसाइकिल कर सकते हैं, वो अलग, दैट इज अनदर थिंग, बट वो वेस्ट हो जाते हैं आपके बेसिक रॉ मटेरियल्स। तो वेस्टेज होती है मटेरियल की, ये इसकी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेगेटिव एस्पेक्ट है, लिमिटेशंस है। ठीक है, अगर बात करें इस प्रोसेस में तो यहाँ कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं। वेरिएबल्स आपके कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। डिपेंडेंट मतलब ये हुआ कि आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट होगी उनमें कौन कौन सी चीजें होगी जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगी। मतलब ऐसी कुछ बेसिक चीजें जो किसी बात पर डिपेंड नहीं कर सकती करेंगी, जो आप डायरेक्टली चूज कर सकते हैं, वो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गई। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो हो गई जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगी कि फाइनली कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्या होगा, किस तरीके का डायमेंशन होगा, सरफेस फिनिश की वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीजें डिपेंडेंट वेरिएबल के केस में आती हैं। तो अगर बात करें वेरिएबल्स की, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके केस में यहाँ है स्टार्टिंग मटेरियल। आप किस चीज की किस मटेरियल को एज ए वर्कपीस चूज कर रहे हैं, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर बात करें तो टूल ज्योमेट्री आपकी जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कटिंग वेलोसिटी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डेप्थ ऑफ कट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और लुब्रिकेशन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये सारी जो चीजें हैं
वो आप चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और ये बात किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती है। इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, वो आप कैटेगराइज करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर बात करें डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो फोर्स एंड पावर रिक्वायरमेंट क्या होगी आपकी पूरी की पूरे मेटल कटिंग के ऑपरेशन की, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगी। ये डिपेंड करेगी आपकी कटिंग वेलोसिटी पे, फिट पे, डेप्थ ऑफ कट पे, और टूल ज्योमेट्री पे भी बहुत हद तक। ठीक है, अगर बात करें कुछ और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की, तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ इन कटिंग, मेटल कटिंग के दौरान जो मैक्सिमम टेम्परेचर एराइज हो रही है वो क्या होगी, ये भी आपकी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये भी डिपेंड करेगी फिट, डेप्थ ऑफ कट, कटिंग वेलोसिटी, ऐसे डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। अगर बात करें तो सरफेस फिनिश की वैल्यू जो होगी वो भी आपकी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब आप इनपुट जिस तरीके की देंगे उस तरीके की आपकी आउटपुट आएगी। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हो गए डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में। बात करेंगे हर टॉपिक पे, हर पॉइंट पे बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आइए कुछ और समझने की कोशिश करते हैं और कैटेगराइजेशन देखने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं अपने मेटल कटिंग के पूरे प्रोसेस को। अगर बात करें कैटेगराइजेशन की, तो ऑन द कई ऐसे बेसिस हैं जिन पे आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, बट बेसिक जो कैटेगराइजेशन है जिन पे हम काफी डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बिटवीन कटिंग एज एंड डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी की कटिंग एज से क्या इंक्लाइनेशन होगी, क्या एंगल होगी, इस बात पे आप डिफाइन करने जा रहे हैं अपने मेजर कैटेगराइजेशन को, और बात करने जा रहे हैं अगर ये एंगल परपेंडिकुलर है तो बात होगी ऑर्थोगोनल कटिंग की, और अगर अदर कोई भी एंगल है तो बात होगी ऑब्लिक कटिंग की। तो ये दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, और भी कई बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग टूल यू आर गोइंग टू यूज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, डबल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। अगर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात करें तो लेथ एक ऐसी मशीन है जहां आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं। डबल पॉइंट कटिंग टूल की बात करें तो ड्रिल एक ऐसी ऑपरेशन है जहां आप डबल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं। और अगर बात करें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की, तो बहुत सारे आपके ऑपरेशंस हैं, जैसे सेपर की जो कटिंग टूल होती है वो आपकी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होती है। तो डिस्कस करेंगे आगे और भी सारी चीजों को। उम्मीद है ये चीजें क्लियर है। एक बेसिक डेफिनेशन है, अगले लेक्चर में बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग ऑर्थोगोनल कटिंग की, और देखने और समझने की कोशिश करेंगे टूल नोमेनक्लेचर। व्हाट इज टूल नोमेनक्लेचर, किस तरीके से वेरिएशन आती है। उम्मीद है चीजें क्लियर है। अगर आपको चीज समझ आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।